हेलो प्यारे बच्चों, मैं पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर स्वागत करता हूं मेरे आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो आज अपन बहुत टाइम बाद इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आने का केवल एक ही उद्देश्य है, बच्चों की डिमांड। और बच्चों की डिमांड क्या है वो अगर अपन नेचुरली बात करें तो वो ये है कि सर एग्जाम टाइम आ गया, टाइम टेबल डिसाइड हो गया, साइट पे डल गया, दिलों की धड़कनें बढ़ गई और अब सबसे ज्यादा जो हो रहा है वही चीज मैं डिस्कस करने आपसे आया हूं। काफी समय बाद आने का मौका इसलिए मिला क्योंकि काफी बिजी हो गए थे अपने शेड्यूल में, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकल ही आता है। अब हुआ ये रहा कि अपने पास टाइम टेबल जो आया है क्लास 10th और क्लास 12th का, दोनों बच्चों को, गर्ल्स और बॉयज को लेके मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी बात सभी को बहुत ध्यान से सुननी है और अब सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एक वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। देखो क्या होता है, 4 पॉइंट में मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, अभी क्या चल रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट है ना वो केवल प्रेशर में स्टडी कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर प्रैक्टिकल्स का हाफेली निकल गई, प्रैक्टिकल्स का, उसके बाद प्री बोर्ड्स का, स्कूल के टेस्ट का, कोचिंग के टेस्ट का, माइनर मेजर जितने भी टेस्ट का है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में, मतलब इतना ज्यादा गिर गया है बच्चा अनकंफर्टेबल जोन में कि वो ये महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या होने वाला है। बच्चा इतना प्रेशराइज हो गया है, इतना डिप्रेस हो गया है कि उसको नहीं पता चल पा रहा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही भी है या गलत। खुद की ड्रॉबैक्स और खुद के डिसएडवांटेज वो नहीं देख पा रहा, वो केवल बस पढ़े जा रहा है, फिर उसके मार्क्स आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन या ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको एक तो सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होना है और रिलैक्स होके आपको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। शेड्यूल का मतलब क्या, आप डेली सुबह उठो, एक स्लिप लो और स्लिप के ऊपर, मतलब जो मैं करता था मैं आपको वही शेयर कर रहा हूं, उस स्लिप के ऊपर एक अपना टारगेट लिखो कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो आपका फोकस अगर अपने 100% एफर्ट देने पर होगा तो आप रिजल्ट के बारे में ना सोच करके अपने एफर्ट्स पे अगर पूरा कंसंट्रेट हो जाएंगे तो पहली बात तो आपके दिमाग से प्रेशर रिलीज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, माइंड अपना प्रेशर कुकर नहीं है, ये शायरी आप सुन भी चुके हो। तो अपन को पूरा फोकस अपने 100% एफर्ट पे करना है। ठीक है, तो याद रहे टारगेट बनाना है और पढ़ने का तरीका भी मैं भी बताने वाला हूं आगे के पॉइंटों में। टारगेट बनाना है, डेली आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए और उस टारगेट को हम जब कंप्लीट करेंगे तो आपके दिमाग में प्रेशर क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, केवल मेरी बात को ध्यान रखना, मैंने कई वीडियो में पहले भी बोला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार केवल आपके माँ बाप करते हैं आपसे। ठीक है, आजकल के बच्चे, आपको पता है सोशल मीडिया सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जो ये जनवरी से लेकर अप्रैल वाला जो टाइम होता है, आपको पता है बहुत डिस्टर्बिंग और डाइवर्टिंग टाइम होता है, बच्चे डाइवर्ट होते हैं। और तीसरा फ्रेंडशिप, गलत संगत, इन तीनों का असर अभी सबसे ज्यादा हो रहा है बच्चों पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि देखो, माँ बाप सब कुछ खर्च कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, कर देते हैं ना हर माँ बाप। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आप सोच के देना, ये मैंने कभी ऑफलाइन सेशंस में भी ये चीजें बोली है, ठीक है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ नेचुरली तो मैं ये चीजें बोलता हूँ। आप पेरेंट्स से बोलते हो पापा कोचिंग की फीस सबमिट करनी है, वो कर देते हैं। आप मम्मी से बोलते हो मम्मी ये काम करना है, ये बना के देना है, ये ला कर देना है, ये पहनना है, वो सब कुछ करते हैं। पापा आपकी एक बात और एक ख्वाहिश को रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पूरा, जिसे बोलते हैं ना कंप्लीट सैक्रिफाइस, ठीक है, सर्वस्व समर्पण कर देते हैं केवल आपके सपनों के लिए। क्या आपने कभी अकेले में अपने माँ बाप से पूछा है कि पापा आपको हमसे क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हमसे? इस चीज का आंसर कभी अकेले में बैठ के पूछना। आप अपनी डिमांड्स रखते हो, वो पूरी फुलफिलमेंट्स कंप्लीट करने के लिए पूरी जान लगा देते हो। क्या आप भी अपनी तरफ से जान लगा रहे हो? नहीं लगा पा रहे। तो सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी बच्चा सोशल मीडिया ये यूज कर रहा है, केवल 2 महीने की बात है बेटा, हो समझ जाओ, ये लाइफ की बात है, क्योंकि 12th लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। आपको कोई भी नहीं रोकेगा बाद में, आपकी लाइफ की जो इच्छा होगी अब वो करना, क्योंकि सपने आप खुद चुनते हो तो पूरा आपको ही करना पड़ेगा, खुद के पैर का कांटा खुद को ही निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है।
फर्स्ट क्या, टाइम शेड्यूल बनाना है। सेकंड, सोशल मीडिया फ्रेंडशिप को लेकर आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, सेल्फिश बनना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। और थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा है वो है खरगोश और कछुए की कहानी, जो हम पढ़ चुके हैं। स्लो बट कंटिन्यू स्टडी विंस द रेस। अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, ऐसे नहीं कि आज मैंने मोटिवेशन दे दिया, आज आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिया, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग है ना, हाँ अरे और आज तो भाई साहब ललित सर ने समझा दिया, घर जाएंगे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मतलब आपने देखा है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दुनिया हिला देंगे। वो नहीं करना, हमें स्लो बट कंटिन्यू स्टडी वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। और मैं कह रहा हूं जब आप अपना पूरा 100% उसी चीज में लगा दोगे, तो आप रेगुलर अगर अपनी स्टडी को रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ खत्म करूंगा। एक दिन मेरे पापा ने, है ना, आपको पता है कि पहले क्या है, स्लेट और बत्ती चलता था, है ना, या फिर बोर्ड और चौक चलते थे। मेरे पापा मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला, एक स्लेट ले ली और एक बत्ती ले ली, एक छोटी लाइन खींची, बोला बेटा ऐसा कर, इसको अपन को मिटाना है। तो मैंने क्या करा, मैं उसको मिटाने में मेहनत करने लगा। ठीक है, तो पापा ने बोला इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, भाई तू तो अभी चल कोई दिक्कत नहीं मिटा देगा, लेकिन वो है ना थोड़ी हार्ड बत्ती से लिखी हुई थी, बहुत टाइट खींची थी। अब मैंने उसको मिटाने में बहुत ज्यादा, मैं बिल्कुल रगड़े जा रहा हूं और वो मीटर ही नहीं रही, है ना, वो बिल्कुल मतलब मान लो क्लियर नहीं हुई स्लेट से। बाद में मेरे को ये समझाया था कि अगर आपको छोटी लाइन को मिटाना है या इसको हटाना है, तो आप इस पे मेहनत करने की बजाय आप उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दो ताकि वो अपने आप दब जाए। मतलब आप अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि ये डर आपके अंदर से निकलना बहुत जरूरी है। एग्जाम का सीजन आ चुका है, आपको सब कुछ छोड़ के, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट था वो यही था कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो अपने कंफर्टेबल जोन के साथ लो, अपने कंफर्टेबल जोन को पूरी तरीके से छोड़ दो और पूरा का पूरा फोकस केवल अपने गोल पे और अपनी स्टडी पे लगा दो। तभी तो कहते हैं स्लो बट कंटिन्यू विंस द रेस, आप ऐसे ही जीत पाओगे। मैं ठीक है, तो आज से आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं ये चीज करके या करके दिखाऊंगी। और एक चीज और, जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज आपको बता देता हूं कि फिजिक्स का 100% पेपर बोर्ड में से कहां से आने वाला है। फर्स्ट स्टेप, आप जहां भी ट्यूशंस पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको कंप्लीटली उस टीचर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं। पहला स्टेप होना चाहिए नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ने हैं। सेकंड स्टेप होगा आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और बैक क्वेश्चंस निकाल लो। और क्या करना है, हमको एक एक पेज को पूरा अंडरलाइन करके उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल के उसको अलग से लिख लेना है। कई बच्चे स्टिकी नोट्स बना के चिपका लेते हैं, कई नॉर्मली भी चिपका लेते हैं। और तीसरा जो स्टेप होगा, एक बुक बहुत अच्छी आई है फिजिक्स की मार्केट में, हाँ उसमें कुछ एरर्स या गलतियां हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है केवल क्वेश्चन से मतलब, है ना। और सेक्शन ए आपके डिसाइड करेगा फिजिक्स में 100 मार्क्स। तो एग्जाम फाइटर आप बाजार से परचेज कर सकते हो। उसी बुक को क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, बुक तो सारी अच्छी है, लेकिन उस बुक में बोर्ड के लास्ट ईयर्स आए हुए 2012 से 2024 यानी कि कम से कम 10-12 सालों के क्वेश्चन का कलेक्शन है। इन 3 स्टेप को फॉलो करके जब आप अपने सेल्फ एनालिसिस टेस्ट दोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको फिजिक्स के अंदर 56 आउट ऑफ 56 लाने से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ। आपका जोश, आपकी जिद और मेरा जुनून बदलेगा पावर ऑफ फिजिक्स।